चलिए आज की बातचीत एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी पहेली जो हमारे हाथ लगे स्रोतों से निकल कर आई है। एक तरफ है अजातवाद का दर्शन जो कहता है कि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया कभी पैदा ही नहीं हुई, और दूसरी तरफ है हमारे अवतार राम, कृष्ण, हनुमान। तो सवाल ये है कि अगर कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो फिर इन अवतारों का अस्तित्व सच था या नहीं? ये सवाल अध्यात्म की सबसे गहरी और उलझन भरी जगहों में से एक है। ये तर्क और आस्था के बीच की उस महीन रेखा पर खड़ा है जहां एक तरफ निराकार सत्य है और दूसरी तरफ वही सत्य साकार होकर हमारे सामने लीला कर रहा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी कोशिश इसी विरोधाभास के पार देखने की है। हमारा मकसद ये जानना है कि अजातवाद जैसा गहरा दर्शन जो एक निराकार अद्वैत सत्य की बात करता है, वो साकार अवतारों के अस्तित्व के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। तो चलिए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये दर्शन जो कहता है कुछ भी कभी पैदा नहीं हुआ, वो किसी अवतार के जन्म को कैसे समझाता है? पहली नजर में तो ये एक सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा उलझन होती है। अगर सत्य अजन्मा है तो फिर जन्माष्टमी या रामनवमी का क्या अर्थ रह जाता है? इसका जवाब अजातवाद के मूल सिद्धांत अद्वैत में ही छिपा है। अद्वैत यानी दो नहीं, सिर्फ एक ही परम सत्ता है। आपके भेजे गए नोट्स में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। कौन सा? पानी और बर्फ का। पानी और बर्फ, ठीक है, इसको समझते हैं जरा। हाँ, तो सोचिए कि पानी ही वो परम सत्य है, ब्रह्म, मतलब निराकार, जिसका कोई अपना रूप नहीं, जो हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि किसी जगह पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है। ये ठंड है भक्त का प्रेम, उसकी पुकार की तीव्रता। अच्छा, तो भक्त की पुकार या उसका प्रेम उस ठंड की तरह है। हाँ, और जब वो ठंड बहुत बढ़ जाती है तो वही निराकार पानी जमकर बर्फ का एक साकार रूप ले लेता है। यही बर्फ राम है, कृष्ण है या हनुमान है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या बर्फ पानी से अलग है? नहीं, है तो वो पानी ही, बस उसका रूप और अवस्था बदल गई है। वो ठोस हो गया है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो अवतार कोई अलग से बनाई गई रचना नहीं है, वो उसी अनंत निर्गुण ब्रह्म का प्रेम और करुणा की वजह से लिया गया एक साकार रूप है। ये व्याख्या तो इस विरोधाभास को बहुत सहज बना देती है, पर इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी एक अवतार पर लागू करके देखें तो शायद और साफ हो। जैसे हनुमान जी, उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है और हमारे स्रोत इसे सीधे क्रिया योग से जोड़ते हैं। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? ये एक शानदार बिंदु है, क्योंकि यह हमें कहानी से योग विज्ञान की गहराई में ले जाता है। आमतौर पर हम पवन पुत्र का मतलब हवा का बेटा समझते हैं, लेकिन योग और अध्यात्म की भाषा में पवन का अर्थ सिर्फ हवा नहीं बल्कि प्राण है, द लाइफ फोर्स। वो ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में भी बह रही है। हाँ, और क्रिया योग का पूरा विज्ञान इसी प्राण को साधने पर आधारित है ना? बिल्कुल। क्रिया योग में साधक अपनी श्वास यानी पवन के माध्यम से इसी प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे ऊपर की ओर ले जाता है, जिसे ऊर्ध्वगामी बनाना कहते हैं। जी। हनुमान जी उसी प्राण शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक हैं। उनका पवन पुत्र होना ये दिखाता है कि वे प्राण के स्वामी हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, उनकी शक्तियों और उनके स्वभाव का विरोधाभास। नोट्स में जिक्र है कि उनके पास अष्ट सिद्धियां थी। वे अपना आकार बदल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनमें अहंकार रत्ती भर भी नहीं था। हमेशा दास भाव में। इतना शक्तिशाली कोई इतना विनम्र कैसे हो सकता है? और इसी सवाल का जवाब उस एक श्लोक में छिपा है जिसका स्रोत में जिक्र है। ये श्लोक हनुमान जी की चेतना के 3 अलग-अलग स्तरों को एक साथ दिखाता है। अच्छा, क्या श्लोक है वो? श्लोक है, देह बुद्ध्या तु दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम, इति में निश्चितामति ही। चलिए इसके एक एक स्तर को समझते हैं। पहला हिस्सा, देह बुद्ध्या तु दासोहम। इसका अर्थ है, जब मैं खुद को ये शरीर मानता हूं तब हे राम मैं आपका दास हूं। ये शुद्ध भक्ति है, द्वैत का भाव। यहाँ सेवक है, स्वामी है और सेवा का भाव है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा स्तर, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः।
इसका मतलब है, जब मैं खुद को एक जीव, एक इंडिविजुअल सोल मानता हूं, तो मैं आपका ही एक अंश हूं। ये दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है। अच्छा, तो ये अद्वैत से अलग है। अद्वैत में दो नहीं है, पर यहाँ कहा जा रहा है कि मैं आपका हिस्सा हूँ, तो एक पूरा है और एक उसका हिस्सा है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि सूर्य परमेश्वर है और हम सब उसकी किरणें हैं। किरण सूर्य से अलग नहीं है, उसी का हिस्सा है, पर वो पूरा सूर्य भी नहीं है। और तीसरा, जो सबसे गहरा लगता है, आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम्। इसका अर्थ है, जब मैं आत्मदृष्टि से देखता हूं, परम सत्य के स्तर पर, तो मैं आप ही हूं। यहां कोई भेद नहीं है। सेवक और स्वामी, अंश और पूर्ण, सब एक हो जाते हैं। यह शुद्ध अद्वैत है। हनुमान जी एक ही समय में इन तीनों सच्चाइयों में जीते थे। और इसीलिए वे परम शक्तिशाली होकर भी परम विनम्र थे, क्योंकि जब आप जानते हैं कि सब कुछ आप ही हैं, तो अहंकार किसके प्रति करेंगे? सही बात है। ये सोचना ही कितना मुश्किल है कि एक ही व्यक्ति इन तीनों सच्चाइयों में एक साथ जी सकता है। पर इस दर्शन को बाहरी दुनिया में अपने कर्मों में कैसे जिया जाए? शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्री राम है। हाँ, और यहां साक्षी भाव की धारणा सामने आती है। अगर हनुमान जी आंतरिक शक्ति का प्रतीक हैं, तो श्रीराम बाहरी कर्मों और आंतरिक वैराग्य के। अद्वैत के नजरिए से ये सारा संसार एक लीला है, एक कॉस्मिक मूवी। साक्षी भाव मतलब एक विटनेस की तरह देखना, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हों। हमें पता है कि ये सच नहीं है, पर हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही साक्षी भाव का सार है। अब सोचिए, एक बेहतरीन अभिनेता को पता होता है कि वो मंच पर है और ये सब अभिनय है, लेकिन क्या वो अपना किरदार लापरवाही से निभाता है? नहीं, वो तो पूरी निष्ठा से निभाता है। बिल्कुल। श्रीराम वही परम अभिनेता थे। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ी उलझ गई। अगर संसार एक मिथ्या नाटक है, तो फिर मर्यादा का पालन इतनी गंभीरता से क्यों करना? अगर सब सपना ही है, तो सपने में अनुशासन का क्या मतलब? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है अपने किरदार के प्रति पूरी ईमानदारी। श्रीराम ये सिखाते हैं कि भले ही आप भीतर से जानते हो कि ये सब नश्वर है, एक लीला है, लेकिन आपको अपना किरदार पूरी निष्ठा और मर्यादा से निभाना है। उन्होंने एक पुत्र का, एक पति का, एक राजा का, एक योद्धा का, हर किरदार मर्यादा की उच्चतम सीमा पर निभाया। तो वो अंदर से मुक्त और शांत थे, लेकिन बाहर से पूरी तरह सक्रिय और जिम्मेदार। एग्जैक्टली। यही साक्षी भाव का सर्वोच्च उदाहरण है। तो इन सब का मतलब क्या है? हम फिर से उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। इन सारी व्याख्याओं के बाद क्या राम और हनुमान सच में थे? इस पर जो रिसर्च हम देख रहे हैं, वो इसका जवाब बहुत ही अनोखे तरीके से देती है। वो एक पलटा सवाल करती है। जब कोई पूछता है क्या वे हुए थे, तो अजातवाद का नजरिया पूछता है क्या आप अभी हैं? ये तो एक अजीब सवाल लगता है। जाहिर है मैं हूं, हम ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप कौन हैं? इस सवाल का जवाब ही उस सवाल का जवाब है। अगर आपकी पहचान ये शरीर है, ये नाम है, तो फिर राम और हनुमान भी उतने ही भौतिक रूप से सत्य थे जितने आप हैं। उस स्तर पर वे एक ऐतिहासिक सत्य हैं। और अगर पहचान शरीर से नहीं है, तो अगर कोई आत्मविश्लेषण के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं ये शरीर या मन नहीं, बल्कि वो शाश्वत शुद्ध चेतना हूं, तो फिर राम और हनुमान भी वही शुद्ध चेतना है। वे उस परम चेतना की ही अभिव्यक्ति थे। तो वे हमारे बाहर इतिहास में भी सत्य थे और हमारे भीतर की चेतना में भी नित्य सत्य हैं। द्वंद्व केवल हमारे देखने के नजरिए में है, सत्य में नहीं। इस पूरी चर्चा से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दर्शन असल में ज्ञान और भक्ति के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत आकर्षक बात सामने आती है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रह जाते हैं। ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क अहंकार बन सकता है। कैसे? एक व्यक्ति को यह ज्ञान हो सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अगर हृदय में प्रेम, करुणा और समर्पण नहीं है, तो ये ज्ञान उसे दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस करा सकता है। ये ज्ञान का अहंकार है। अच्छा। और भक्ति बिना ज्ञान के? भक्ति बिना ज्ञान के अंधविश्वास या केवल कर्मकांड बनकर रह सकती है। व्यक्ति केवल बाहरी रिचुअल्स में फंसकर रह सकता है और उसके पीछे के गहरे सत्य को कभी समझ ही नहीं पाता। इसलिए श्रोत कहते हैं कि अजातवाद हमें वो आंख देता है जिससे हम सत्य को देख सकें,
और भक्ति हमें वो हृदय देती है जिससे हम उस सत्य से प्रेम कर सकें। ज्ञान की आंख और भक्ति का हृदय, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। एक और सुंदर विचार जो स्रोतों में मिलता है वो ये है कि अजातवाद सत्य है, द ट्रूथ। तो भक्ति उस सत्य का अनुभव है, द एक्सपीरियंस। परम सत्य शून्य जैसा लग सकता है, निराकार, निर्गुण, लेकिन भक्ति हमें दिखाती है कि वो शून्य, खाली या उदासीन नहीं है। वो इतना जीवंत है कि कृष्ण का रूप भी ले सकता है। तो इस दृष्टिकोण को समझने के बाद ईश्वर का दर्शन करने की पूरी धारणा ही बदल जाती है। ये कोई बाहरी घटना नहीं रह जाती। हाँ, एक अज्ञानी के लिए भगवान का दर्शन एक बाहरी घटना है, लेकिन इन स्रोतों के अनुसार एक आत्मज्ञानी के लिए ईश्वर का दर्शन अपने ही अंतरात्मा का एक विराट स्वरूप में प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। ये अपने ही भीतर की चेतना को ब्रह्मांडीय रूप में देखना है। तो ये अजातवाद को झुटलाता नहीं, बल्कि उसे और सुंदर और पूर्ण बनाता है। बिल्कुल, और यही कैवल्य की स्थिति की ओर ले जाता है। कैवल्य का अर्थ है अकेलापन, लेकिन ये नकारात्मक अकेलापन नहीं है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति इतना पूर्ण हो जाता है कि उसे अपने अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। पूरा ब्रह्मांड उसे अपना ही विस्तार लगने लगता है। ये एक अद्भुत और गहरी समझ है। और जाते जाते हमारे स्रोत हम सबके लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे तर्क और अनुभव की सीमाओं को चुनौती देता है। क्या सवाल है? हमने कहानियों में, ग्रंथों में पढ़ा है कि अवतार और सिद्ध योगी कुछ ऐसे काम करते थे जो आज हमें असंभव लगते हैं। जैसे हनुमान जी का हवा में उड़ना, अपना आकार बहुत बड़ा या छोटा कर लेना, या पलक झपकते ही कहीं से गायब हो जाना। स्रोत पूछते हैं, क्या ये सब वाकई असंभव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सीधे सीधे भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। और इससे भी बड़ा अगला सवाल है, अगर ये संभव है तो क्या ये शक्तियां हम भी प्राप्त कर सकते हैं? क्या मानव चेतना में इतनी क्षमता है कि वो पदार्थ के नियमों को बदल सके? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वास्तविकता की प्रकृति और हमारी अपनी क्षमताओं की सीमाओं पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।